صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पर पाकिस्तान में पहला रोज़ा यानी कि हो चुका है और व्लॉग मैंने फ़र्स्ट रोज़े को अपलोड इसलिए नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी और आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर अपनी सैरी से लेकर मैं अफ्तार तक की रूटीन जो भी रही है वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं वो सबसे पहले आप तक मौसूल हो जाएं। तो जी यहाँ पर मैं बहुत मेहनत से व्लॉग्स बनाती हूँ और आप लोग बिल्कुल भी वॉच नहीं करते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें। और यहाँ पर मैं सैरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे वही शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं जो मैंने उस दिन बना कर रखे थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ हुए हुए थे। तो मैं शामी कबाब थोड़े से फ्राई कर रही हूँ। साथ में रात में हमने दाल बनाई थी तो भुनी हुई दाल के साथ हम शामी कबाब खाएंगे। और अब जी मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी हूँ। तो चाय के लिए मैंने यहाँ पर पैन में दूध और पानी मिक्स करके चढ़ा दिया था तो मैं दूध पत्ती बना रही हूँ। तो बस वही खाएंगे। और उसके अलावा हमने पराठे आज घर में नहीं बनाए थे। पराठे हमने पठान के होटल से मंगा लिए थे तो सबका एक एक पराठा था और रात का खाना खाया हुआ था तो इतनी ज़्यादा सैरी में किसी को भूख नहीं थी। तो बस फिर भी हम लोगों ने सैरी बना ली थी कि थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे। और यहाँ पर ये दाल बनाई थी अम्मी ने रात को तो यही साथ में खाएँगे हम। तो जी ये भुनी हुई दाल है और कबाब के साथ बहुत अच्छी लगती है और बस ये चाय। तो बस ऐसे ही रही थी हमारी सैरी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और माशाल्लाह से रोज़े शुरू हो गए हैं और पहला अशरा जो कि रहमत का अशरा है वो शुरू हो गया है। तो अल्लाह ताला हम सब के घरों में अपनी रहमत बरकतें अता फ़रमाएँ और हम सब के रोज़े कबूल अता फ़रमाएँ, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह से कराची का मौसम अब बहुत ज़्यादा अच्छा है और पहला रोज़ा होते ही कराची का मौसम बेहतर हो गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि बर्दाश्त ना की जाए। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं रात में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून का मतलब रहता है। और बहुत अच्छा रोज़ा माशाल्लाह से पहला गुज़र गया हमारा और आने वाले रोज़े भी अल्लाह करे ऐसे ही गुज़र जाएं। तो बस क्योंकि कराची में जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो उससे तो हालत टाइट हो गई थी और यही सोचा था कि कैसे रोज़े होंगे और किस तरह से रहेंगे। तो जी यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद सैरी करने के बाद बहन ने और मैंने इस्पगोल पी ली थी क्योंकि जब आप इतना हैवी खा लेते हैं तो इस्पगोल तो बनती है और खाना भी हज़म हो जाता है। उसके अलावा आपका ये कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता नहीं है तो आप इस्पगोल पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जी यहाँ पर कुरान शरीफ की तिलावत की, नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग सो गए थे। और हम लोग ऐसे ही होता है सैरी तक पूरी रात जागते हैं फिर सैरी के बाद नमाज़ कुरान पढ़ के सो जाते हैं। तो जी अगले दिन मॉर्निंग में यानी कि दोपहर के टाइम ही हमारी मॉर्निंग हुई थी। घर के काम शाम करने के बाद अब मैं यहाँ कपड़े निकाल लूँगी क्योंकि मुझे शावर लेना है और शावर लेकर मैंने उसके बाद जो है नमाज़ अदा करनी है। तो जी ज़ोहर का टाइम हो रहा था और बस मैंने सोचा शावर लेकर जल्दी से नमाज़ पढ़ ली जाए और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अपने अफ्तार की तैयारी शुरू की जाए। तो इफ्तार में तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद ही व्लॉग शूट किया था। तो बस अभी यहाँ पर शाम के 5 बज रहे थे तो मैंने ये फ्रोज़न आइटम निकाल के रख दिए थे। और ये मेरी चिल्ली बाइट्स बिल्कुल भी एक साथ चिपकी नहीं, थोड़ी देर मैंने निकाल के रख दिया था तो बिल्कुल आराम से निकल गई और इसकी कोटिंग भी अलग नहीं हुई। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। अभी मैं फ्राई करूँगी तो दिखाऊँगी। और चीज़ बॉल्स निकाल ली थी मैंने तो यहाँ पर 3 ही निकाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं
क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे अफ्तारी में आज पहला रोज़ा था तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन गई, वरना अमूमन इतना कुछ नहीं बनता, या फिर कोई ख़ास मौका होता है तो जब बना लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्राइंग आइटम खाया भी नहीं जाता है। और बिलीव मी, हमने इतना कुछ बना तो लिया था पर बच के इतनी चीज़ें गई थी, तो फिर हमने जो अफ्तारी मांगने वाले आते हैं उनको भी दे दिया था। और यहाँ पर बस पहला रोज़ा था, एक्साइटेड हम लोग कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ फ्राई कर ली थी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इतना कुछ हो जाता। और अम्मी ने आलू के और प्याज काट के रखी थी पकोड़ों के लिए, तो अम्मी पकोड़े बनाएंगी। और जी ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अम्मी ही पकोड़े बनाती हैं घर में, और मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो बस अम्मी ही बना लेती हैं। और यहाँ पे मैं बॉयल हुए हुए चने निकाल के रख दूँगी, क्योंकि चना चाट बनानी है। मैंने ये इमली की खट्टी मीठी चटनी जो बना के रखी थी वो निकाल लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी वाले क्यूब निकाल के डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रख दूँगी एक मग में निकाल के। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कप ले लिया था, उसमें मैंने ये क्यूब निकाल लिए थे। तो एक छोटा सा क्यूब था और एक ये बड़ा था, तो ये मेरे लिए इनफ था, क्योंकि मैंने चना चाट बनानी है। तो जब तक ये डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा, टमाटर निकाल लिए थे और जो मुझे चीज़ें चाहिए थी चना चाट के लिए वो निकाल ली थी। और जी बस अब मैं यहाँ प्रिपरेटिंग स्टार्ट करूँगी अपने इफ्तार की। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुजरा और क्या क्या किया आप लोगों ने। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे 2, और थोड़ा सा पुदीना ले लिया था, और हरा धनिया ले लिया था, और टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। और ये वही बूंदियाँ हैं, इनको मैंने पानी में सोक होने के लिए रख दिया है, जो मैंने बारीक बूंदी ऑर्डर करके मंगाई थी। अगर आप लोग घर में बनाना चाहते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। मेरे पिछले साल के रमज़ान व्लॉग में मैंने बनाए थे, इस साल मैंने नहीं बनाई घर में बूंदी। और जी दही यहाँ पैकेट वाली आई थी घर में, तो ये ऑलरेडी थोड़ी मीठी होती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं की। तो मैंने एक बोल में निकाल ली थी दही, तो ये दही मीठी होती है। और जी इसको बीट करने की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अच्छी सी बीट थी। और मैंने यहाँ पे इसमें आलू डाल दिए थे, और हरा धनिया, पुदीना और प्याज, हरी मिर्च और टमाटर छोटे छोटे काट के डाल दिए थे। बिलीव मी, ये चना चाट इतनी मज़े की लगती है, ऐसा लगता है आप बाज़ार से लेके आए हैं, और बहुत मज़े की बनती है। और लाइट भी रहती है कि आपने मतलब बहुत हैवी नहीं होती, तो आप ये भी बना के खा सकते हैं। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये बॉयल हुए हुए चने ले लिए थे, जो मैंने पैकेज बना के रखे थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे सोक हुई हुई जो बूंदियाँ हैं, बारीक बूंदियाँ, वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसमें जो दही बड़ों का मसाला बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर दही बड़ों का मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर ऑलरेडी नमक और सब कुछ ऐड है, तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सोक हुई हुई बूंदियाँ जो पानी के अंदर थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही बूंदियों ने सारा पानी सोक कर लिया था, तो बस मैंने सारी इसमें ऐड कर दी। और ग्रीन चटनी के जो क्यूब बनाए थे वो डीप फ्रॉस्ट हो गई थी, तो हाफ़ मैंने इसके अंदर ऐड की थी और हाफ़ मैं थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर दूँगी। और जी यहाँ पर ये इमली की खट्टी मीठी चटनी जो हमने बनाई थी, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चाट में, तो ये भी बड़े मज़े की लगती है। और इसकी अगर ये ना हो तो ये चाट अधूरी रहती है, तो ये बड़े मज़े की लगती है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें वही वाला मसाला ऐड किया है दही बड़ों का, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। और जी ये मेरी मज़ेदार सी चना चाट रेडी हो गई है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि चाट मसाले के बिना सारी चाट अधूरी होती है, और ये डालना तो मस्ट है। तो आप जितना स्पाइसी खाते हैं आप उतना स्पाइसी रख सकते हैं अपने खाने को। और अम्मी यहाँ पे पकोड़े वगैरह फ्राई करने लगी थी, तो बस अम्मी आलू के पकोड़े फ्राई कर रही थी, और मैं अम्मी को कह रही थी जब आपके पकोड़े फ्राई हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसी कढ़ाई के अंदर अपनी जो मैंने फ्रोज़न आइटम बना के रखे हैं वो सारे फ्राई करूँगी 1 बाय 1।
तो यहाँ अम्मी ने आलू के पकोड़े बना लिए थे और थोड़े ही मैंने अम्मी से कहा था बनाएं, लेकिन फिर भी वो इतनी चीज़ें हो गई थी कि इतना ज़्यादा खाया नहीं गया। और जी मैंने सबसे पहले यहाँ पर चिकन चीज़ समोसा फ्राई करने के लिए डाले और बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो आप लोगों को भी इससे हेल्प हो जाएगी अगर आप बनाना चाहें तो घर में साफ़ सुथरे तरीके से और कम बजट में रहते हुए हम ये चीज़ें घर में ही तैयार कर सकते हैं। बनिस्बत हम बाज़ार से लें तो वो पता नहीं नीचे बैठ के बनाते हैं समोसे, किस तरह बनाते हैं। अभी कोई बाज़ार वाला मुझे देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि हमारे बिज़नेस पे तो ये लात मार रही है, तो इसलिए आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब ये था कि घर में हम साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं चीज़ें, तो बस मैं यही चाह रही थी और हेल्दी वे में रहते हुए आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैंने ये हाफ़ मून फ्राई होने के लिए डाले हैं, तो बिलीव मी हाफ़ मून बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, सबसे ज़्यादा मज़े के यही बने थे और ये इतने मज़े के लग रहे थे। अंदर इसके चीज़ थी और मैंने तो चेडर चीज़ ऐड की थी। अगर आप मोज़रेला चीज़ इसके अंदर डालेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो आप इसके अंदर चेडर और मोज़रेला मिक्स करके भी डाल सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने मोज़रेला यूज़ नहीं की थी, मैंने खाली चेडर यूज़ की थी। तो आप ये देख सकते हैं इतनी मज़े के ये बने थे और बिल्कुल क्रिस्पी बने थे और गरम गरम तो इतने अच्छे लग रहे थे। बस मैंने रोज़ा खुलने से थोड़ी देर पहले ही ये फ्राई कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो आप इसका लुक देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे चिल्ली बाइट्स यानी कि पेरी बाइट्स फ्राई करूँगी और ये भी इतनी ज़्यादा चीज़ी और इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी। जो मैंने इसको सिरके में भिगोया था, इसमें थोड़ा सा सिरके वाला भी टच आ रहा था। जब हमने इसको मतलब बाइट लिया तो पहले क्रंची सा इसमें टच आ रहा था, टेस्ट आ रहा था क्रंची सा। उसके बाद अंदर जो है विनेगर वाली हरी मिर्चों का टेस्ट आया। फिर उसके अंदर चिकन और चीज़ का जो मिक्सचर था उसका जो फ्लेवर आया है मुंह के अंदर, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। और ये चिकन चीज़ बॉल्स हैं जो मैंने सिर्फ 3 ही फ्राई की थी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी और अब्दुर्रहमान को खानी थी, तो बस मैंने ये 3 फ्राई कर ली और बाकी हम सब ने थोड़ी थोड़ी खा ली थी। तो इसके अंदर भी जो चीज़ सेंटर में मैंने चीज़ का एक छोटा सा बार डाला था, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी और गरम गरम चीज़ मेल्ट हो रही थी इसके अंदर से। तो जब मैंने ये फ्राई किए और इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी और इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी माशाल्लाह से। तो मेरे रमज़ान प्रेपरेशन ब्लॉग में तो इन सब की रेसिपीज़ हैं, तो आप लोग जाके लाजमी से देख लीजिएगा मेरा रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी मुझे और किचन में लगे लगे तो बस पता भी नहीं चलता कि कब अफ्तार का टाइम हो गया। छोटी बहन और अम्मी मिलके फ्रूट चाट बना रही थी, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और अब्दुर्रहमान का भी माशाल्लाह से रोज़ा था, जो कि बच्चों का होता है खाने वाला रोज़ा, तो अब्दुर्रहमान का खाने वाला रोज़ा था। तो अब्दुर्रहमान यही बोल रहे थे कि मेरा भी रोज़ा है, तो मैं उसको कही थी जी बेटा आपका भी रोज़ा है। और यहाँ पर बस हमने दस्तरखान लगा लिया था और बस वेट हो रहा था अज़ान का और माशाल्लाह से पहला रोज़ा ख़त्म भी हो गया, पता नहीं चला। सो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग लाजमी से मुझे बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी से याद करिएगा और लाजमी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में लाजमी से याद रखिएगा। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।